हमें कब पढ़ना होता है? हमें मॉर्निंग में पढ़ना होता है गाइस। अभी 10th और +2 के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्पेशल ये वीडियो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ध्यान से सुन सकते हैं। तो जैसे मान लो 10th का एग्ज़ाम है, अभी कुछ दिनों में ही होने वाले हैं, तो उसमें क्या है स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट भाइयों, आपके लिए बेस्ट टेक्निक देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सारा साल जो भी पढ़ा है, तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बेस्ट है। और उन्होंने क्या करना है, सिर्फ कुछ दिन ही रह गए। आप अगर इस टेक्निक को अपने अपना लिया तो आपके जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे जाएंगे और आप एग्ज़ाम में होप पास भी होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जिन्होंने सारा साल पढ़ा है वो टॉप भी कर सकते हैं, अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकते हैं और अपने स्टेट में टॉप कर सकते हैं और इंडिया में भी टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम तो सारा दिन पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के आने के बाद भी हम पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कई खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। आप लोगों ने करना क्या है, जैसे आप मॉर्निंग उठते हो, अगर मॉर्निंग 8 बजे उठते हो तो इससे कुछ दिन ही है, सिर्फ आप 4 बजे उठना स्टार्ट करो। 4 बजे अगर 4 बजे आपने उठ लिया, ठीक है, तो आपने दुनिया को जीत लिया। मॉर्निंग 4 बजे उठ गए तो आपने सबको जीत लिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, 4 बजे अगर आप उठ गए ना, अपना अलार्म लगा दो 3:30 की, ठीक है, जहाँ आप 4 बजे की अलार्म लगा सकते हो। 4 बजे का अलार्म लगा दो और रात को सोने से पहले आपने सोचना है जस्ट मेरे को 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मेरे को पढ़ना है। आप ये कम से कम 15-20 बार अपने बोलना है, ठीक है। आप देखिएगा मॉर्निंग में जब अलार्म बजने से पहले ही 2-4 मिनट आप उठ जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी, तो आपको याद आएगा यस मेरे को उठना है। अगर आपको जाग आ जाती है मेरे को उठना है, आलस के कारण फिर आप अगर सो जाते हो, जब आपका अलार्म बोलता है, घंटी बोलती है, आपने उठ जाना है। उठने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करिए अपने आप को और थोड़ा सा टहलिए और ठंडा पानी पीजिए। उसके बाद जो आप टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। मेन सबसे पॉइंट क्या है इसमें, ब्रश करना। अगर आप ब्रश कर लेते हो तो नींद आपकी ऐसी भाग जाती है, ठीक है, आपको पता ही नहीं लगता है भाई मेरे को नींद भी आ रही थी, ठीक है। तो उसके बाद आप का जो टारगेट है, जो गोल है, भाई आज मैंने ये पढ़ना है, मंडे को मैथ पढ़ना है या ट्यूसडे को साइंस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको डे वाइज आप रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आधा घंटा आपको इसी में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1.5 घंटा बचता है, ठीक है, 4:30 बजे से आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें और पढ़े। और जब जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाता है, ठीक है, तो याद होने के बाद क्या होता है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो उसको 8-10 बारी पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ेंगे। ज़ोर ज़ोर से पढ़ते तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। थोड़ा सा आप मन में पढ़ सकते हैं या थोड़े से धीरे पढ़ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद क्या होता है उसको 8-10 बार पढ़े। पढ़ने के बाद फिर आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद उसको आप रिवाइज़ करें, अपने दिमाग में लेके आए जो जो आपने लिखा है, जो जो आपको पढ़ा है, उसको 4 से 5 बार आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है वो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसका आंसर अगर याद हो गया तो वो जल्दी आपको भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम तक आपको नहीं अगर उसको भूल पाएंगे आप। तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। मैंने खुद अपने जब मेरे एग्ज़ाम हुआ करते थे तो उसमें मैंने अपनाया है, उससे मुझको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बाकायदा मैं स्कूल में अपना टॉप रहता था और स्कूल में मेरे को सब जानते थे, सबको मेरा नाम पता था, बट मेरे को उनका नाम नहीं पता होता था। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्लास का पूछ लेता आपका नाम प्रमोद है क्या, मैं बोलता यस, हाँ आप ही प्रमोद हो, मैं कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी टेक्निक, ठीक है। उसके बाद अगर मैथ ना सब बच्चों को ना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ मान लो आपके क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें जब 5 या 10 ही होंगे जिनको मैथ में इंटरेस्ट होगा, बाकी के बच्चों को मैथ अच्छा नहीं लगता है। भाइयों, मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे नंबर ले सकते हैं, 100/100 ले सकते हैं, क्योंकि लिखाई जैसी भी हो उसमें नंबर नहीं आपके टीचर काट सकती है। जो आपने सही लिखा है उसमें आपको अच्छा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसको अपने लिखना है कम से कम। अगर आपको आते हैं तो उसको 2 बार 3 बार उसमें अपने कॉपी में
जो मैथ का सम में उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, वो भी आपके दिमाग में रट जाएगा। और मेन फार्मूले होते हैं उसके, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फार्मूलों को आप रट लो,